नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन, आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। जिस तरह से विधानसभा के अंदर मंगलवार को नीतीश कुमार ने बयान दिया, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार देश की आधी आबादी क्या नीतीश कुमार को माफ कर पाएगी? क्या सुशासन बाबू की जो छवि बनी थी, उन्होंने जिस तरह से बिहार में महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाए, इसके अलावा शराबबंदी करके कठोर कानून लाए, जिससे प्रदेश को एक बड़ा झटका लगता है रेवेन्यू में, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज करके उन्होंने कहा था कि देश की महिलाएं, हमारे प्रदेश की महिलाएं, इस तरह की शराबबंदी से सबसे ज्यादा उनको फायदा होगा, क्योंकि इनके जो घर वाले हैं या इनके जो पुरुष हैं वो शराब पीकर इनको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। बहुत अच्छी छवि यहां पर नीतीश कुमार ने बनाई थी। उन्होंने कहा था कि हम रेवेन्यू की चिंता अगर हम करेंगे तो ऐसे कठोर फैसले नहीं ले सकते, और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रदेश की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है, जो इसके टैक्स आता है, इसका पैसा आता है, इतना ज्यादा रेवेन्यू इधर प्रदेश को, सरकार को मिलता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं की और नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लागू कर दिया। इसमें तमाम तरह की परेशानी आई, विरोध भी हुआ, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़िग रहे और उनका फैसला सही भी रहा। लेकिन मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह का भाषण विधानसभा के अंदर दिया, उससे उनकी हर तरफ न केवल निंदा हो रही है बल्कि लोगों को शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। सीएम नीतीश कुमार का जो बयान आया, उसके बाद विधानसभा के अंदर बैठी हुई महिला विधायक तक शर्मिंदा हो गई। जो वहां पर मौजूद करने वाले एक पत्रकार ने बताया कि जब ये बयान सीएम नीतीश कुमार दे रहे थे, वहां पर मौजूदा जो महिला विधायक बैठी थी वो अपना सिर नीचे कर रही थी, अपने हाथों से अपना चेहरा छिपाने लगी, और उन्होंने बताया कि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई जो है सीएम नीतीश कुमार ही बयान दे रहे हैं। जबकि अक्सर जो है लालू प्रसाद यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नेता है बड़े बिहार के, तो जब वो ऐसे बातें अगर बयान देते थे तो उनके बयान पर कई बार विवाद भी होते थे, लेकिन वो इस चीज के लिए विख्यात थे। लेकिन नीतीश कुमार को कहा जाता था कि अक्सर जब ये बोलते हैं तो बड़े नपे तुले हुए शब्द ही इनके जुबान से निकलते हैं। लेकिन मंगलवार को उन्होंने वो बयान दे दिया जो कि राजनीतिक पूरी स्थिति को इधर बदलने वाला है। आपको अब ये पता होगा, और इस बात का जिक्र भी मैं कर दूं कि अब वो दौर चला गया कि जब पति जो है, जिसको कहते थे पत्नी, उसको वोट देती थी। अब महिलाएं स्वयं जाकर अपने वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं अपने सूझबूझ के साथ। इसका हमने तमाम रिजल्ट जो है वो पहले देखे हुए हैं। तमाम जो चुनाव हुए उसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब क्या नीतीश कुमार को ये देश की महिलाएं और प्रदेश की महिलाएं माफ कर पाएंगी? ये बड़ा मुश्किल और पेचीदा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से उनके बयान की निंदा हो रही है और हर वर्ग की महिलाएं जो है कह रही हैं कि आखिरकार ये किस तरह का बयान दिया गया है और ये कौन सी बातें आप कहां पे कर रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि क्या जो है सीएम नीतीश कुमार OMG 2 फिल्म देख के आए थे, जिसमें मास्टरबेशन को लेकर एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि खुलकर सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन की बात करना एक अच्छी बात है। हो सकता है सीएम नीतीश कुमार जो बयान दे रहे थे उसका मायने सही हो, लेकिन वो जगह और वो शब्द अमर्यादित थे और उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। OMG फिल्म आपने देखी होगी, आपने उसके बड़े प्रशंसक भी रहेंगे। जिस तरह से एक सामाजिक मुद्दा उस फिल्म में उठाया गया, फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, और उस फिल्म में भी बताया गया कि किस तरह से आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को आप सेक्स एजुकेशन का पाठ पढ़ाइए ताकि उनका भविष्य सुनिश्चित रहे। इसी बात को लेकर पूरी फिल्म चलती है, और आज जब सीएम नीतीश कुमार भी वही बात कर रहे थे, लेकिन सेक्स एजुकेशन को लेकर शब्द क्या होने चाहिए वो शायद उनको नहीं पता थे। बात अगर सेक्स की ही करनी थी, सेक्स एजुकेशन की ही करनी थी, तो वो इसके पैमाने बदल सकते थे, इसके शब्द बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने ऐसी फूहड़ भाषा का इस्तेमाल किया जो शायद सुनने में और ना मुझे कहने में बड़ा अफसोस भी हो रहा है और शर्म सी भी महसूस होती है। लेकिन अब जब देश की आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स की बात होती है, तो महिला वोटर्स यहां पर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी चुनाव में। लेकिन अब जब पीएम मोदी के साथ में जिस समय उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे पीएम मोदी हो, इनको महिला वोटर्स का अच्छा खासा वोट मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, और ये कई बार वो खुद इस चीज को बोल चुके हैं, कह चुके हैं, और जब जितने भी चुनाव हुए उसमें ये साफ झलकता भी है। ऐसे में जब आप महागठबंधन की तैयारी कर रहे हो, 2024 लोकसभा में आप जो है विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनने वाले हो, आपको देश की आधी आबादी का वोट चाहिए हो,
उस वक्त पर आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है कि अब आपको ये कहने में ये लग रहा है कि क्या देश की आधी आबादी आपके इस बयान को पचा पाएगी, या फिर आपने जो 24 घंटे के बाद में एक माफीनामा एक बोला कि हम जो है शर्मिंदा, अगर किसी को ठेस पहुंचे तो माफी मांगते हैं। आपके ये शब्द कहे हुए क्या आपके उस 1 मिनट के भाषण को ये मिटा देंगे? क्या वो महिलाएं 2024 के वोट जब ईवीएम पे मशीन पे वोट डालने आएंगी तो क्या सीएम नीतीश कुमार का ये बयान उनके कानों में नहीं चुभेगा? ये एक कई सवाल है यहां पर। और कहा यह भी जा रहा है कि ऐन मौके पर, जबकि नवंबर महीना चल रहा है, देश के कई विधानसभाओं में इलेक्शन है, आने वाले कुछ महीने बाद पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर महागठबंधन की तैयारियां हो रही हैं। सीएम नीतीश कुमार वही हैं जिन्होंने सबसे पहले विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन आज वही सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा बयान देकर देश की आधी आबादी को नाराज जरूर कर दिया है और इसका खामियाजा भी नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है।